हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स शॉप बाय नीतीश। आज की वीडियो में अपन देखेंगे एसक्यूएल का थर्ड सीरीज, जहां पे हमने अभी स्टार्ट किया था एसक्यूएल सीरीज, जहां लर्न किया व्हाट इज़ डेटाबेस। इसके बाद हमने देखा टेबल क्या होती है, देन कॉलम, रो। आफ्टर डेट हमने जो है पहला जो है क्वेरी सेक्शन का वीडियो देखा कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, देन उसमें डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। सो आज की वीडियो में वही हम अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, डिलीट अपडेट रिकॉर्ड इन अ टेबल। बेसिकली डेटा को मैनेज कैसे करते हैं रिकॉर्ड को इन अ टेबल। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट एक और टॉपिक है ड्रॉप, डिलीट डेटाबेस और टेबल को कैसे डिलीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी अपन डीप में डिस्कस कर रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो सबसे पहले अपन आ चुके हैं माई सिक्वल सर्वर क्लाइंट पे। सिंपली अपन सबसे पहले पासवर्ड को इंटर करते हैं। जस्ट मैं जल्दी से पासवर्ड को इंटर करता हूँ, देन मैं अपन डायरेक्टली क्वेरी सेक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड इंटर कर लिया। ओके, और सबसे पहली प्रोसेस हमारी क्या होती है, सिंपली अपन कोई जब एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं माई सिक्वल, सो सिंपली हमारा वर्क होता है सबसे पहले अपन अपने डेटाबेस को देखते हैं कि हमारी डेटाबेसेस क्या क्या हमने क्रिएट किया है। तो हमने इस प्रीवियस वीडियो आप देखोगे तो कैसे हमने डेटाबेस को क्रिएट किया था और कैसे यूज किया था, इसकी सारी चीज़ें सारा आइडिया आपको मिल जाएगा उस वीडियो से। सो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था क्रिएट किया था ये डेटाबेस एसक्यूएल सीरीज को। सो इसी को यूज करते हैं। तो सिंपली अपन लिखेंगे यूज़ एसक्यूएल सीरीज। ओके, देन डेटाबेस चेंज हो जाता है। दैट मीन्स अब अपने एसक्यूएल सीरीज डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। देन हमारा हो जाता है शो टेबल्स, जिसके थ्रू अपन देखते हैं कि हमने टेबल कौन कौन सी क्रिएट करी हुई है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर नाम की टेबल क्रिएट की हुई है। ओके, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से हमारे रिकॉर्ड अभी जो हैं मौजूद हैं। तो सिंपली अपन यूज करते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फर्स्ट, देन हमारा है लेक्चर, देन अपन यूज कर लेते हैं कॉलन को और इंटर करते हैं। तो ये हमारे रिकॉर्ड आ जाते हैं जो हमने कल क्रिएट किए थे थ्रू द इंसर्ट इनटू क्यूरी के साथ। सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। आज का वर्क हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले अपन देखेंगे अपडेशन का वर्क। ओके, सबसे पहले अपन देखेंगे अपडेट कैसे करते हैं और आफ्टर डेट अपन देखेंगे डिलीट कैसे करते हैं। तो करेंगे क्या अपन, जैसे यहाँ पे मोहन आपको 2 बार दिख रहा है। ओके, सो मुझे गलती से मैंने क्या कर दिया था, मोहन 2 बार इंटर कर दिया था। तो हमें क्या करना है कि मोहन के प्लेस पे हमें क्या करना है, यहाँ पे शोहन कर देना है। ओके, तो यही होता है अपडेट इन एसक्यूएल माई सिक्वल। ओके, तो टेबल में हम क्या कर रहे हैं, अपडेशन का वर्क कर रहे हैं। ओके, तो सिंपल सी कमांड होती है, क्या होती है, सिंपली आप लिखते हो अपडेट। ओके, और देन आप क्या लिखते हो, टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है हमारा, फर्स्ट लेक्चर। देन अब क्या करते हो, फिर आप इंटर कर दो। ओके, देन आपको करना क्या है, सेट। क्या यूज करना है, सेट कीवर्ड का, सेट नेम। नेम इक्वल टू क्या कर देना है, शोहन। ओके, कहाँ पे, नेम इक्वल टू शोहन, फिर इंटर, वेयर, जहाँ पे क्या है, रोल इक्वल टू 102। सबसे पहले अपन क्यूरी को यहाँ पे फिर कॉलन कर देंगे, देन इंटर कर देंगे, क्यूरी ओके हो गई। तो सबसे पहले मैं क्यूरी को ले चलता हूँ एमएस वर्ड पे और वहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में हमारी क्यूरी क्या थी। तो सिंपली हमारी क्यूरी थी कि अपडेट फर्स्ट लेक्चर को, यानी कि अपडेट कर दो फर्स्ट लेक्चर टेबल को। ओके, टेबल का नेम हमने दे दिया, देन सेट किया। ये हमको खुद से लिखना होता है, सेट यूज किया। देन नेम को चेंज करना था नेम वाले कॉलम में कि सोहन को। ओके, मोहन से सोहन को कर देना था, नेम इक्वल टू सोहन, जहाँ पे हमारा रोल नंबर क्या है, 102 है। क्या है, जहाँ पे हमारा रोल नंबर 102 है। क्यों हमने 102 यूज किया, इसको भी मैं बताता हूँ अभी। तो सबसे पहले अपन अब देख लेते हैं कि हमारी टेबल जो है कैसे दिखने लगी है। ओके, फिर से वही यूज करते हैं कमांड सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर। तो आपको सोहन दिखने लगा है। ओके, मोहन की जगह पे क्या है, पहले क्या था मोहन, अब क्या हो गया है सोहन। तो सिंपली क्या कमांड यूज की हमने कि अपडेट फर्स्ट लेक्चर सेट यानी कि जो भी सेट करना है, नेम इक्वल टू किसमें, नेम सेक्शन में। ओके, नेम इक्वल टू सोहन, कहाँ पे, वेयर क्लास का यूज किया हमने। देन रोल नंबर क्या था इसका, 102। ओके, अब हमने आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मोहन क्यों नहीं लिखा। तो मोहन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 2 मोहन थे, तो इसको पता नहीं चलता कौन सा मोहन है, और इसीलिए हमने यूनिक चीज़ का यूज किया। क्योंकि ये रो तो इसी के लिए है, राहुल की ये रो है, मोहन की ये रो है, तो हमें इस वाले मोहन के प्लेस पे हमें सोहन करना था, इसलिए हमने इसका रोल नंबर यूज किया, ना कि मोहन की यूज किया। यहाँ पे वेयर रोल इक्वल टू 102, यदि यहाँ पे नेम इक्वल टू मोहन लिख देते शायद ये कंफ्यूज हो जाता, इसको चेंज कर देता तो हमारा पूरी टेबल जो है क्या हो जाती, वहाँ पे रिडंडेंसी आ जाएगी।
तो इसीलिए अपन क्या यूज़ करते हैं, यूनिक चीज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि रोल नंबर हमारा यूनिक है 101, 102, 103 ऐसा आ रहा है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि हमने रोल नंबर इक्वल टू 102 कर दिया, तो मोहन के प्लेस पे हमारा सोहन आ गया। ओके, सिंपल हो गया। अब हमारा एक और वर्क आ जाता है कि सर क्या हम मल्टीपल रिकॉर्ड को भी क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लाइक राहुल का नेम है और राहुल के नेम को चेंज करना है और इसके डेट ऑफ बर्थ को भी चेंज करना है। ओके, इसको भी करते हैं। अभी हमने ओनली 1 चेंजेस किया। ओके, अब अपन चेंज करते हैं एक रो में राहुल के नेम को भी, राहुल से अपन क्या कर देते हैं गोयल कर देते हैं, और डेट ऑफ बर्थ इसको 2000 है 2001 कर देते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो डायरेक्टली अपन क्यूरी सेक्शन पे चलते हैं। तो सिंपल सी वही कमांड अपन यूज करेंगे। अपडेट किस में करना है, फर्स्ट FRST फर्स्ट लेक्चर में क्या करना है, सेट नेम इक्वल टू का क्या यूज कर लेते हैं, गोयल। ओके, और यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, कॉमा यूज करते हैं, नेम इक्वल टू गोयल, और इसकी DOB को क्या कर देते हैं, DOB को भी चेंज करना है, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड अपन अपडेट कर रहे हैं इसलिए कॉमा यूज कर लिया 201। ओके, देन वही हमारी मंथ वही रहेगी 201, देन 02, देन अपन यूज कर लेंगे 08। ओके, देन हमने कॉमा इसके स्ट्रिंग को कर दिया। अब क्या कर देते हैं, अब सिंपली वही अपना जो है इंटर करते हैं। क्या करते हैं, वेयर कहाँ पे अपडेट करना है, जहाँ पे रोल नंबर क्या है 101 है, देन इंटर कर देते हैं। तो ये हमारी क्यूरी जो होती है अफेक्टेड हो जाती है। अब सिंपली वही यूज करते हैं कमांड का कि एक्चुअल में हमारी टेबल अब कैसे दिखने लगी है, फ्रॉम फर्स्ट लेक। ओके, तो अब यहाँ पे क्या था, पहले देखिए राहुल 101 और ये 2000 था। अब क्या हो गया, गोयल 101 और ये हमारा क्या हो गया 2001 हो गया। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं अपडेट हो गई। तो मल्टीपल रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो सिंपली वही अपडेट टेबल का नेम, देन सेट नेम इक्वल टू, देन कॉमा के बाद हमें जो है जो भी मल्टीपल रिकॉर्ड को भी अपडेट करना है उसको कॉमा लगाकर कर सकते हैं। ओके, चाहे यहाँ पे नेम था, रोल नंबर था, अभी DOB था, फादर नेम होता तो यदि हमें फादर नेम को साथ में करना होता, नेम DOB फादर नेम सब चेंज करना होता, तो सिंपली वही लिखते हैं, सेट नेम इक्वल टू गोयल, DOB इक्वल टू ये, देन कॉमा फादर नेम, देन जितना करना हो, फिर लास्ट में वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101। देन हमारा क्यूरी जो है एग्जीक्यूट हो गई, ये हमें जो है टेबल जो है देखने को मिल गया। तो ये हो गया अपडेशन का वर्क। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई अपडेशन में। तो आपका सिंपली वर्क क्या रहेगा, सिंपली आप जो है एक टेबल क्रिएट कीजिए, तो वहाँ पे इंसर्शन का वर्क कीजिए, आफ्टर डेट अपडेशन का वर्क कीजिए। अब अगला जो चीज़ देखते हैं अपन, वो अपन देखेंगे डिलीशन, कैसे डिलीट करते हैं रिकॉर्ड को टेबल में। ओके, तो दैट मीन्स क्या है कि जैसे यहाँ पे हमें सोहन को पूरा रिमूव कर देना है। ओके, सोहन वाली रो को रिमूव करना है, तो इसके लिए क्या कमांड यूज करते हैं, तो सिंपली वही कमांड है एक डिलीट फ्रॉम। जैसे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम था तो डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम लिखते हैं, तो हमारी टेबल का नेम हो जाता है फर्स्ट ओके लेक्चर। तो इसकी कमांड आप देख लीजिएगा, डिलीट फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर। ओके, क्या करना है, डिलीट फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर, वेयर क्या है कि रोल इक्वल टू 102 और इंटर कर देना है। क्यूरी इफेक्ट हो गई और सिंपल। अब देखते हैं कि हमारी टेबल कैसे दिखने लगी है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर और इंटर करते हैं। ये देखिए हमारा एक रिकॉर्ड गायब हो गया, कौन वाला, 102 सेक्शन वाला, यानी सोहन वाला रिकॉर्ड हमारा गायब हो गया। क्या किया हमने कि डिलीट फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर, यानी डिलीट करो कहाँ से, फर्स्ट लेक्चर टेबल से। वेयर क्या होगा, रोल नंबर 102 है, जहाँ पे रोल नंबर 102 है। देन हमने कॉलन यूज किया, हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई और ये हमारा जो रिकॉर्ड था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से चलती हैं। देन ये हमारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। ओके, मैनेज रिकॉर्ड, अपन इजीली जो है हर एक चीज़ को मैनेज कर लेंगे। अब क्या हो जाता है कि सर अपन डेटाबेस को भी क्या डिलीट कर सकते हो, टेबल को, पूरी टेबल को डिलीट किया जा सकता है। यस, सो इसी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सो चलते हैं अपन यहाँ पे, हमें क्या करना है, अपना जो है डेटाबेस को डिलीट करना है। लाइक सो डेटा बेसेस अपन करते हैं और जस्ट वेट, हमारे वेस्ट लिख दिया, वेसेस करते हैं तो ये हमें डेटाबेस दिखता है। ओके, इसमें से हमें जो है डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है, लाइक मैं कर देता हूँ कि मैं यूज़ जो SQL सीरीज हमने स्टार्ट किया था इसको छोड़ के मैं SQL प्रैक्टिस को डिलीट करता हूँ। तो ड्रॉप, सिंपली क्या कमांड होती है डेटाबेस को डिलीट करने के लिए, ड्रॉप डेटाबेस। क्या लिखते हो, सिंपली ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नेम क्या है हमारा, SQL प्रैक्टिस। ओके, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, नहीं तो आपको एरर देता है।
ओके देन इंटर। ओके क्यूरी अफेक्टेड हो गई। अब अपन देखते हैं शो डेटाबेसेस फिर से करते हैं, क्या हमें पाइथन प्रैक्टिस एसक्यूएल प्रैक्टिस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ओनली हमें क्या दिख रहा है, एसक्यूएल सीरीज़ दिख रही है और यहाँ पे एसक्यूएल प्रैक्टिस भी था। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली जो है डिलीट कर दिया, ड्रॉप किस कमांड से, ड्रॉप डेटाबेस एसक्यूएल प्रैक्टिस। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर जैसे हमने विदाउट यूज किए हुए एसक्यूएल प्रैक्टिस को क्या अपन डिलीट कर सकते हैं? दैट मीन्स जैसे हमने यूज़ ये लिखा था एसक्यूएल सीरीज, तब अपन अंदर आए थे डेटाबेस के, बट इस डेटाबेस के अंदर होते हुए भी हमने जो है जो हमारा पहले जो भी डेटाबेसेस है उनको डिलीट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली उनको यूज करो फिर डिलीट करो। आप किसी भी डेटाबेस के अंदर हैं, आप इजीली जो है दूसरे डेटाबेस को जो भी आपके एसक्यूएल सर्वर पे हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, सो ये था, सिंपली हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया उस डेटाबेस को। अब हमारा वर्क आ जाता है कि टेबल को कैसे डिलीट किया जा सकता है। तो टेबल के डिलीट के लिए वही चीज़ चलती है, ड्रॉप टेबल। जैसे ड्रॉप डेटाबेस था तो ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम फर्स्ट। जस्ट अ वेट, मैं क्या करता हूँ, ये जो टेबल है ओके मैं डिलीट ही कर देता हूँ, फर्स्ट लेक्चर। फिर से अपन इंसर्ट कर लेंगे वैल्यू। ओके, तो ड्रॉप टेबल फर्स्ट लेक्चर। अब अपन देखते हैं क्या हमारी, अब अपन क्या करते हैं, सिंपली शो टेबल। सब देखते हैं कि हमारे डेटाबेस में कितनी टेबल इस टाइम पे मौजूद है। बता दिया एम्प्टी सेट। क्यों बता दिया? क्योंकि जो भी हमारी टेबल थी, कौन सी टेबल थी, फर्स्ट लेक्चर की, वो है इस डेटाबेस से डिलीट हो चुकी है। तो सिंपल कमांड थी ड्रॉप डेटाबेस के लिए, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, डिलीट हो गया। ओके, तो इस तरह से अपन डेटाबेस और टेबल को डिलीट किया जा सकता है। ओके, सो मैंने जो है प्रीवियस टेबल को डिलीट कर दिया है। मैंने एक फिर से जो है एक टेबल बना लिया, फिर से स्टूडेंट नाम का। ओके, सो इसको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया हुआ है। ओके, तो मैं इस टेबल को आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैं इसको बनाया हूँ। तो आपको दिखाता हूँ कि फील्ड मैंने लिया, एक यूज़र आईडी ले लिया, एक नेम, एक रोल नंबर। ओके, सो यहाँ पे मैंने वही इंट यूज किया, यहाँ वायर कैर स्ट्रिंग के लिए यूज कर लिया और रोल नंबर के लिए इंटीजर यूज किया। ओके, यहाँ पे यूज़र आईडी को मैंने आप बाद में डिस्कस करेंगे, प्राइमरी की। ओके, ये सारी चीज़ें मत देखिए, ओनली हम अपन डेटा आपको देखते हैं, रिकॉर्ड को। आफ्टर डैट जो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्या की क्या होता है, नल क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा मेन मोटो क्या है कि हमारा रिकॉर्ड कैसा दिख रहा है। तो हमने जो एक स्टूडेंट टेबल बना लिया है। ओके, और उसमें यूज़र आई एक दे दिया है सेक्शन, एक नेम है, एक रोल है। ओके, 1 को मैंने नहीं लिया है क्योंकि 1 को मैंने डिलीट कर दिया था पहले ही। ओके, तो ये जो है 23 राहुल नेम का है, 105 101 नेम है। ओके, अब एक और चीज़ आती है कि अभी हमने क्या किया था कि टेबल को हमने ड्रॉप कर दिया था। डैट मीन्स पूरी टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट हो गया था। यहाँ पे हमें दिखने लगा था क्या, यहाँ पे हमने जब टेबल को डिलीट किया तो यहाँ पे दिखा कि एम्प्टी सेट हो गया। दैट मीन्स आपकी पूरी टेबल डिलीट हो गई है आपके डेटाबेस से। अब क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारी टेबल का स्ट्रक्चर बना रहे बट उसमें से सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएं? ऐसा संभव है? यस, ऐसा संभव है। एक कमांड है, उसी का यूज़ करते हैं। ऐसा तब होता है लाइक जैसे आपने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया और उसमें से लाइक आप जो है 2023 पास आउट होने वाले हो, अब नया बैच आ रहा है, तो 2023 बैच में उसका नेम लिखकर 2024 टेबल का नेम कर दिया जाए और क्या है, टेबल के सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया जाए बट टेबल वही रहे। ओके, क्योंकि रोल नंबर भी कॉलम वही रहेगा। ओके, स्टूडेंट का नेम का कॉलम भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो सारी चीज़ें सेम होगी बट उसके रिकॉर्ड अलग होंगे। तो टेबल डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं तो हमें फिर से टेबल बनाना पड़ेगा, तो ये जो होता है टाइम कंज्यूमिंग होगा। ओके, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ओनली रिकॉर्ड को डिलीट करने की कमांड को देखते हैं। ओके, सो कमांड क्या है, सो सिंपली अपन लिखते हैं ट्रंकेट, यानी ट्रंकेट कर दो टेबल, कौन सी, स्टूडेंट की। तो ये कमांड किसके लिए यूज किया है कि हमारा जो जितने भी रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल में है ये वाले, ये सारे डिलीट हो जाएं बट जो हमारा ये यूज़र आईडी नेम यानी कॉलम वाला सेक्शन है वो रहा है, ओनली हमारे रिकॉर्ड जो है ओके हमारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएं। तो उसके लिए कमांड क्या होती है, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। ओके, हमने कर दिया। अब अपन देखते हैं कि हमारी जो टेबल है वो कैसे दिखने लगी है। तो सिंपली अपन यूज करते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या यूज़ करते हैं, स्टूडेंट। तो ये बताता है एम्प्टी सेट। अब अपन टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर भी डिलीट हो गया है? नो, उसका स्ट्रक्चर जो है अभी मौजूद है क्योंकि हमने ड्रॉप
कमांड का यूज नहीं किया, हमने ट्रंकेट कमांड का यूज किया। क्यों? क्योंकि हमें जो है अभी स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करना था, ओनली हमें रिकॉर्ड को डिलीट करना था, इसलिए हमने ट्रंकेट को किया। जब हमें ज़रूरत होगी पूरी टेबल को भी डिलीट करने की, उसके स्ट्रक्चर को भी डिलीट करने की, तो अपन ड्रॉप कमांड का यूज करके टेबल को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके इंटरव्यू से ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट, तो सिंपली आपका यही जवाब होगा। ड्रॉप कब यूज करते हैं? जब हमें टेबल के साथ टेबल और स्ट्रक्चर के टेबल के स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड को डिलीट करना होता है, तब अपन ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। और जब हमें उसके स्ट्रक्चर को रहने देना होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमें उसके रिकॉर्ड बस को डिलीट करना होता है, तो उस टाइम पे अपन ट्रंकेट कमांड को यूज़ कर लेते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको ड्रॉप, डिलीट और आपका जो है क्या हो गया ट्रंकेट। और डिलीट का कब यूज करते हैं? डिलीट जो होता है जब स्पेसिफिक हमें, जैसे हमने देखा था, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना हुआ, लाइक हमें यहाँ पे ओनली जब अपन डिलीट करना होता, यानी ये वाली रो को, स्पेसिफिक रो को डिलीट करना होता है, तो उस टाइम पे डिलीट कमांड का यूज कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट, ये इंटरव्यू के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो आप इसको जो है, हमने इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में देखा, आप थ्योरी सेक्शन में ही इसको देख सकते हैं। ओके, तो हमने डायरेक्टली जब आप इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देख लेते हो तो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। थ्योरी में पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, बट आप इम्प्लीमेंटेशन करके उसको चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी। ओके, तो ये चीज़ें थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। ये सीरीज काफ़ी अच्छी चलने वाली है। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन प्राइमरी की देखेंगे, नल का कॉन्सेप्ट देखेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट अपन देखेंगे लिमिट क्या है, ऑर्डर वाई क्या है। ओके, और हमने ये देखेंगे लाइक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए SQL का सीरीज का फर्स्ट वीडियो। आफ्टर दैट 1 बाय 1 आप चीज़ों को जैसे देखते जाओगे, आपसे चीज़ें आती रहेंगी। आपका वर्क क्या होगा? टेबल का क्रिएशन करना, उसमें मैनेज रिकॉर्ड करना, डिलीट अपडेट करना। देन आप टेबल को कैसे डिलीट करोगे, टेबल के रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करते हैं, डेटाबेस को कैसे डिलीट करते हैं। तो सारी चीज़ें जो है आपका वर्क होमवर्क होगा, तो आप सारी चीज़ें करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी SQL सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।